जय श्री कृष्ण। आज हमारा सफर मेरठ से मथुरा का है, जिसमें हमें लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। तब जाकर हमें श्री कृष्ण जी महाराज के दर्शन होने थे। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हुई जैन शिकंजी के साथ। गर्मी बहुत ज्यादा थी और सफर भी लंबा, इसलिए बिना देर किए हमने जैन शिकंजी ऑर्डर की। शिकंजी पीने के बाद हमने अपना सफर शुरू किया। अब हमें लगभग 210 किलोमीटर कार चलानी थी। मेरठ से निकलकर हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लिया, जो दिल्ली से शुरू होकर पलवल तक जाता है और लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। सच बताऊं तो सरकार ने यह एक्सप्रेसवे बहुत खराब बनाया है। हर जगह टूटी हुई सड़कें, इतने गड्ढे की कार की अलाइनमेंट खराब हो जाए और गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इस एक्सप्रेसवे के बीच में आपको फूड जोन भी मिल जाएगा, जहां आप खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन हमें रुकना नहीं था, इसलिए हमने बिना रुके ही पूरा 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। आने वाले समय में सरकार इस एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगी, ताकि रास्ता थोड़ा बेहतर हो सके। पलवल से उतरने के बाद अब हमें केवल 84 किलोमीटर और जाना था। फिर हमें श्री कृष्ण महाराज के दर्शन होने वाले थे। हमने रास्ते में रुककर खाना खाया। फिर हमारी गाड़ी को भी प्यास लगने लगी, तो हमने उसे भी सीएनजी पिला दी। ईरान और अमेरिका के युद्ध के चक्कर में नुकसान तो हम सबका ही हो रहा है, लेकिन ना जाने ट्रंप चाचा ये बात कब समझेंगे। शाम के लगभग 7 बजे तक हम मथुरा धाम पहुंच चुके थे। और अब जब हम मथुरा धाम पहुंच ही गए हैं, तो आप सब भी एक बार श्री कृष्ण जी महाराज की जय जरूर बोल दीजिए। मथुरा में हम हमेशा बेबीलोन होटल में ही रुकते हैं, वह भी दो कारणों से। पहला, यह श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है। आप अपने कमरे से निकलकर केवल 3 से 4 मिनट में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। दूसरा, यहां रुकने का किराया भी सस्ता है और पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं होती। तो अब बिना देर किए हम रूम में चेक इन करके निकल चलते हैं श्री कृष्ण जी महाराज के दर्शन के लिए। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, डिजिटल वॉच या कार की चाबी आप अंदर नहीं ले जा सकते। हर गेट पर आपको निःशुल्क लॉकर मिल जाएगा, जहां आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। तो हम भी दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं और अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण जी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए खाना खाकर हम वापस अपने रूम की ओर निकल पड़े। अब अगले दिन सुबह श्री द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने जाएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप भी बेबीलोन होटल में रुकना चाहते हैं, तो मैंने उसका पता डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप भी यहां रुककर प्रभु जी के दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे और हम तैयार होकर निकल पड़े थे श्री द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने। द्वारकाधीश मंदिर जाने के लिए आपको मैन रोड से ऑनटो 20 रुपये प्रति सवारी और रिक्शा 2 लोगों के लिए 60 रुपये आसानी से मिल जाएगा। मैं अकेला था, इसलिए रिक्शा वाले का किराया मुझे थोड़ा ज्यादा लगा और मैंने थोड़ा पैदल चलना ही सही समझा। आगे जाकर एक रिक्शा वाले ने 20 रुपये लिए और हमें मंदिर से लगभग 200 मीटर पहले छोड़ दिया। वहां से पैदल जाकर मैंने प्रभु जी के दर्शन किए। सच में बहुत आनंदित अनुभव था। मंदिर परिसर में फोन का इस्तेमाल करना मना था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई। फूल माला आपको मंदिर के बाहर लगभग 50 रुपये में मिल जाएगी। दर्शन के बाद आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 3 परिक्रमा जरूर लगाएं। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने रूम की ओर निकल पड़े। सच में बहुत आनंद का अनुभव हुआ। जय श्री कृष्ण।